गाइस, आज की जो कहानी है, एक ऐसी कहानी जो लोग सुनते हैं, अगर उनके दिमाग में कभी ख्याल आता है तो वो खुद जानना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या। ये कहानी है मम्मी की। मम्मी जो होती है, मम्मी क्यों बनाई गई, मम्मी कहते किसे हैं, मम्मी होता क्या है। बचपन में जब हम लोग सुनते थे तो मम्मी मम्मी और मम्मी दोनों में फर्क होता है, तो यही लगता था कि ये किसी मम्मी की बात हो रही है। गाइस, मम्मी का जब नाम आता है, एक इसमें मूवी भी बनी है, द स्कॉर्पियन किंग में दिखाया गया है कि मम्मी एक भूत होता है। गाइस, जो शख्स मर जाए और वो फिर से चलता हुआ फिरता हुआ उठते हुए दिखाई दे तो लोग उसे हाउंटेड हॉरर भूत ही कहते हैं, बुरी आत्माएं ही कहते हैं। लेकिन मम्मी की जो कहानी है वो कुछ अलग है। मम्मी किसके ऊपर बनी, मम्मी की खोज कैसे हुई, मम्मी इतनी फेमस कैसे हुई। जब मिस्र की बात आती है, मिस्र में मिस्र के पिरामिड के बारे When you में, imagine उसके Egypt, अंदर जो मम्मीज को रखा गया है, और the pharaohs, मम्मी कहते किसे हैं, मम्मी जो पिरामिड बना हुआ है the मिस्र River में, Nile, कई पिरामिड बने हुए हैं, ये पिरामिड क्यों बना हुआ है ancient antiquity, और उसके जो मकबरा है वो क्यों है। दुनिया के 7 अजूबों में से मिस्र का नाम जब आता है तो एक आता है। ऐसे 10 लाख मम्मीज मिस्र में रखे हुए हैं। गाइस, मम्मी हर कोई नहीं बना सकता। मम्मी की भी पूरी कहानी है। और एक राजा थे, तूतन खामेई। ये कौन थे, इनका नाम क्यों हुआ, मम्मी से इनको क्यों जोड़ा जाता है, मम्मी होता क्या है, मम्मी कहते किसे हैं, मम्मी बनाया क्यों जाता है। गाइस, मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि मम्मी क्या है, वो नूतन खामेई कौन थे और मम्मी क्यों बनाया जाता है। गाइस, अगर आपको इस तरह के हाउंटेड हॉरर मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। गाइस, मम्मी मम्मी वो होता है, मम्मी का सिर्फ एक ही मकसद है, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का मतलब होता है मम्मी को मानने वाले, आप अंधविश्वास कह लो, अंधभक्ति कह लो, या हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो मम्मी का मकसद ही यही है, पुनर्जन्म। मम्मी बनाने का मतलब ये था कि जिन लोगों के पास अमीरी और गरीबी का भी खेल है, गाइस, ये शुरू से चलते हुए आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अभी अमीर सब कुछ कर ले और गरीब नहीं कर पाता, ऐसा नहीं है। ये कितनी 3000 साल से लेके 6000 साल पुरानी बातें अब मैं आपको बता रहा हूं, तब भी अमीरी गरीबी का खेल चलता था। गाइस, जिस मम्मी की बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस मम्मी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस मम्मी को मैं समझाना चाह रहा हूं कि मम्मी होता क्या है, तो गाइस ये 3000 साल पहले मैं आपको बताता हूं कि मम्मी की जो कहानी है 3 से 6000 साल पहले की बात है। मम्मी वो लोग बनाते थे जो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। वो ये सोचते थे कि मैं जब दोबारा जिंदा हूं या मेरे परिवार का कोई दोबारा जिंदा हो तो इसी रूप में, इसी बॉडी में, जैसा अभी मेरी बॉडी है, जैसी मेरी कदकाठी है, जिस हालात में मैं पैदा हुआ हूं, जैसा मैं हूं ऐसे ही रहूं। तो उसकी बॉडी को सही करके उसी हालत में रख दिया जाता था। उसमें एक खास तरह से लेप लगाया जाता था, उसके ऊपर एक कॉटन की पट्टी किया जाता था, कुछ रसायन, कुछ केमिकल लगाया जाता था, उसके बॉडी के हिसाब से एक ताबूत बनाया जाता था। ताबूत में कुछ चित्र बनाए जाते थे, कुछ धार्मिक चीजें लिखे जाते थे, हीरे जवाहरात और सोने चांदी को भी रखा जाता था। उनका मानना ये था कि अगर ये चीजें रखेंगे तो जब ये जिंदा होगा, दोबारा पुनर्जन्म लेगा, तो इसे अपने बारे में जानकारी लेने में, अपने बारे में पता करने में इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरी तरह से समझ जाएगा और इसे अपनी लाइफ जीने में आसान हो जाएगी। उसे खाने पीने की चीजें भी रख दिया जाता था। कहीं कहीं तो उस मकबरे में एक पत्थर का टुकड़ा रखा था, उस टुकड़े के ऊपर ताबूत में इसे रख दिया जाता था, उनको खाने पीने की सारी चीजें दिया जाता था। उनका मानना ये था कि वो यहाँ पे आएगा, जिंदा होगा, या जिंदा जब होगा पुनर्जन्म तो बाद में होगा, लेकिन अभी ये मरने के बाद जब इसे रख दिया जाएगा तो
ये उठेगा और सारी चीजें उठ के खाएगा पिएगा, फिर अपने बाद उसके बाद जाके वो फिर से लेट जाएगा। उनका मानना यही था कि मम्मी यही करती है और एक दिन वो पुनर्जन्म लेगा, पुनर्जन्म लेने के बाद वो फिर से खड़ा हो जाएगा, फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन मम्मी बनाने के लिए बहुत खर्चे आते थे। एक मम्मी को बनाने में 75 से लेके 78 डे यानी 75 से 78 दिन, यानी मान लो 75 से 80 दिन लगते थे। एक खास तरह का रसायन और केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था। उसे एक ताबूत में, एक पट्टी में लपेट के रखा जाता था। ये गरीबों की बस की बात नहीं थी। कुछ लोग जानवरों की भी मम्मी बनाई थी। गाइस अभी हाल की बात है, जो चाइना में किम जोंग है, उसके फादर जो थे किम जोंग इल, उसकी भी मम्मी बनाई गई। रूस की एक महिला की मम्मी बनाई गई। तो मम्मी पैसे वाले बनाते थे, ये सोच रखने वाले कि ये पुनर्जन्म लेगा, और पुनर्जन्म लेगा तो ये इसी हालत में ले। तो गाइस एक खास लेप लगा के, एक खास चीज में लपेट के, एक ताबूत लकड़ी का बना के उसी साइज का रखा जाता था, जिसमें केमिकल लगा के। और जब शोधकर्ताओं ने, सर्चकर्ताओं ने पता किया, तो जब मर जाते थे डेथ बॉडी को, अंदर से पहले उसे, उसकी बॉडी से नमी निकाला जाता था। नमी निकाल के सारी चीजों को चेक किया जाता था। उसके बाद उसे खास रसायन केमिकल को लगा के, लपेट के, उसे कॉटन की पट्टी में लपेट के, लकड़ी की ताबूत में डाल के, कुछ केमिकल को डाल के, सारी चीजें करके, कुछ धार्मिक चीजें को लिख के रख दिया जाता था मकबरे में, ताकि ये उठकर अपना खाने पीने जरूरत की चीजों को ले और इस्तेमाल करे। उनका मानना ये था कि वो रात को उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर जाके उसी ताबूत में लेट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे 10 लाख ममीज हैं मिस्र में। और जो पिरामिड है, पिरामिड में इसीलिए बनाया गया था कि ममीज को इसमें रखा जाए, बॉडी को, और वो पुनर्जन्म ले, दोबारा इसी हालत में अपने बॉडी में वो उठे और जिंदा हो जाए। और ताबूत में ये जो सारी चीजें करते थे, वो इसलिए करते थे कि उनको अपनी आइडेंटिफाई में प्रॉब्लम ना आए। गाइस मम्मी का सिर्फ सीधा एक ही मकसद था, पुनर्जन्म। मम्मी इसीलिए बनाया गया। जब अभी के शोधकर्ताओं ने सर्च किया कि ऐसी कौन सा रसायन, उस समय के वैज्ञानिक और साइंटिस्ट या उस दौर में जो लोग रहते थे, उनको ऐसे कौन सा केमिकल था, लेकिन वो पता नहीं कर पाए कि इतनी लंबी, इतने दिनों तक, 3 से लेके 6 हजार सालों तक बॉडी आज भी उसी हालत में रखी जाए। लेकिन मम्मी की शोधकर्ताओं ने, सर्चकर्ताओं ने, जो मम्मी को डिस्कवर कर रहे थे, उनकी टीम हमेशा इन चीजों पे लगी थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। गाइस ऐसे ही लंदन के एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, उस पे पैसा लगाते थे। एक साइंटिस्ट जो सर्च कर रहे थे 3000 साल पहले, ये जो मम्मी थी, एक मम्मी उनको मिलता है 98 ईयर लेटर, यानी पीछे, बाद में 1922 में एक ममीज मिलती है। वो ममीज थी तूतिन खामेई। तूतिन खामेई जब वो अपनी मरने के बाद उसका नाम होता है, जब वो अपने लाइफ में था, जीवित में, तब उसका कोई नाम नहीं होता है। बताने का मतलब ये है गाइस, 3000 साल पहले मरा हुआ इस तूतन खामे की आखिर कहानी क्या है, ये चर्चा में क्यों आया मरने के बाद। गाइस ये 21 राजवंश में से 11वें नंबर का राजा बनता है। 21वें राजवंश में से ये 11वें नंबर का राजा बनता है। जब ये राजा बनता है, महज इसकी उम्र 8 साल की रहती है। अब 8 साल की उम्र में वो राज्य क्या संभाल पाएगा। राजा तो बन जाता है, गद्दी राजा मरने के बाद इसको मिल तो जाती है, लेकिन 8 साल में इसे क्या अकल रहेगी, क्या संभालेगा। राज तो किसी और का चलता था। लेकिन इसकी कहानी ये है गाइस कि 17 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है, जिसका नाम था तूतिन खामी, तूतिन खामिन, ऐसे कई नामों से पुकारा जाता है। लेकिन तूतिन खामिन ये 17 साल की उम्र में डेथ हो जाता है, तो इसे भी मम्मी बना के एक ताबूत बनाया जाता है, एक मकबरा बनाया जाता है। उस मकबरे में सोने चांदी जवाहरात के साथ इसे दफन कर दिया जाता है। दफन का मतलब एक कमरे में रखा जाता है, पत्थर के ऊपर, उसके नीचे भी एक कब्र रहती है,
और ये रखा रहता है। जब इनको मिलती है, जो शोधकर्ता सर्च थे, जो साइंटिस्ट थे, तो ये तलाश कर ही रहे थे इसके बारे में जानकारी लेके, इनको दूसरी लाश मिलती है। दूसरी मिलने का वजह यह था कि इसके ऊपर किसी और का था। जब उसकी मम्मीज को निकाल रहे थे तो उसकी कुछ मिट्टियां गिर जाती है इसके ऊपर, जो इनकी लाश तूतिन खामेन की बहुत देर में मिलती है। लेकिन लाश मिल जाती है, लेकिन लोगों का मान्यता और मानना यह है कि तूतिन खामेन की लाश में एक चीजें मिली थी। वो चीजें ये मिली थी, इनके अंदर जो कमरे में, जिस मकबरे में इनको रखा गया था गाइस, वहां पे इनके ताबूत में कुछ लिखा हुआ था। लिखा ये था कि जो तूतिन खामेन की ताबूत को डिस्टर्ब करेगा, उठाएगा, उसे श्राप लगेगा, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसमें कुछ ऐसा धार्मिक बातें लिखी थी और ये चीजें वाजे तौर पे लिखा हुआ था। ये लोग जब 26 लोगों की टीम सर्च करते हैं, पता करते हैं, जब इनको बॉडीज, इनकी मम्मी मिलती है, तो जब मम्मीज मिलने के बाद में गाइस अचानक से एक एक करके लोग मरने लगते हैं। एक को मच्छर ने काटा, दूसरे दिन मर जाता है, तीसरा अचानक से मर जाता है, चौथे को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है, पांचवे की भी कुछ पता नहीं चलता। ऐसे कर करके 20 लोग मर जाते हैं, 6 लोग बचते हैं। अब लोग उस पर परेशान हो जाते हैं, क्या ये जो बातें लिखी है तूतिन खामेन की जो इनकी डिस्टर्ब करेगा, इनकी नींद में खलल डालेगा, जो इनकी बॉडी को छुएगा, जो इनकी मम्मीज को उठाएगा, उसको श्राप लगेगी और वो रहस्यमय तरीके से मर जाएगा। गाइस, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन लोग मरने लगे थे। लेकिन कुछ लोग, साइंस ने, ये वैज्ञानिक ने जांच किया, पता चला कि मरने की जो वजह थी वो ऐसा भी हो सकता है कि 3000 साल पहले से जो रसायन, जो केमिकल को एक ताबूत में लगा के रखा गया है, उसमें जो बैक्टीरिया जो पैदा हुए हैं, बैक्टीरिया, इनकी वजह से, उस रसायन में ऐसे केमिकल है जो बाहर निकलने से, सांस लेने में किसी वजह से वायरस फैलता है, जिसकी वजह से मर गए। या वो शराब की वजह से मर रहे थे या उस केमिकल की वजह से मर रहे थे, मौतें तो हो रही थी। उसी तरह से उठा के उनकी लाश को दोबारा, तूतिन खामेन की लाश को दोबारा दफन कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ उसको खोजने का यही वजह था कि ऐसा क्या केमिकल लगाते हैं, ऐसे क्या केमिकल उस जमाने में इजाद किए थे कि 6 से लेके 3000 साल तक इस बॉडी को सही सलामत रखा जाता था। लेकिन अभी की वैज्ञानिक उस केमिकल के बारे में उनको पता नहीं चल पाया। बस वो ये मानते कि वो खास तरह का कोई केमिकल था जो इस्तेमाल करते थे। और मिस्र में ऐसे 10 लाख ममीज, जो पिरामिड बना है, पिरामिड भी इसीलिए बनाया गया था कि ममीज को उसमें रखा जाए और उनका पुनर्जन्म। ममीज को बनाने का बस एक ही मकसद है, पुनर्जन्म, और इसका कोई मतलब नहीं है। और जो डेथ बॉडी को देख के, और लोगों का मानना ये था कि कुछ लोग अपने चहीते पसंदीदे जानवर की भी ममीज बनाते थे और अपने चाहने वालों की ममीज बनाते थे। और जो ये चाहते थे कि मैं दोबारा जिंदा हूं, तो वो अपने वारिस को ये बोल के जाते थे कि हमारी मम्मी बनाना। और इसी मम्मी का जो बनाने का जो मम्मी का चलन हुआ है, बस पुनर्जन्म को लेके। पिरामिड जो बना हुआ है उसमें मम्मीज ही रखी जाती थी। पिरामिड इसीलिए बना है, मम्मी की यही कहानी है कि मम्मी, और लोगों का कहना यह है कि उसके खाने पिए, उसके कमरे में सामान इसलिए रख दिया जाता है कि वो रात को उठते हैं और खाते पीते हैं। वहां का मान्यता है मिस्र का कि फिर दोबारा जाके वो अपने ताबूत में लेट जाते हैं, तब तक जब तक उनको दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, और वो अपने उस मम्मीज की बॉडी में लेटे रहते हैं जब तक उनका पुनर्जन्म दोबारा ना हो। तो यही थी मम्मीज की कहानी, यही मम्मी की हकीकत, यही थी तूतिन खामिन की। तूतिन खामिन की बॉडी 3000 साल पुरानी थी। साइंटिस्ट ने ये जानने के लिए उसको ढूंढा, लेकिन उसमें जो श्राप लिखा था उसकी वजह से मौतें होने लगती है, जिसको दोबारा उसको दफनिया दिया जाता है। वो इसलिए कि गाइस, तूतिन खामिन की जो कहानी थी, उसकी लाइफ में 8-9 साल में वो क्या करेगा। लेकिन इतनी पुरानी लाश
1922 में जब उनको मिलती है तो उसकी जानकारी निकालते हैं, पता चलता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, ये मम्मीज जो मिस्र में पिरामिड है, मिस्र में जो मकबरा है, मिस्र इतने साल एक पुराना 3000 6000 पुराने मम्मीज को रखा हुआ है। ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है। 10 लाख मम्मीज मिस्र में है। और अभी हाल की बात है, जो किम जोंग इनके फादर थे जिनकी डेथ हुई, उनकी भी मम्मी बनी है किम जोंग इल। और एक रूस की महिला है, और ऐसे बहुत सारे मम्मीज बनाते हैं मम्मीज। लेकिन सबकी बात नहीं है, सब नहीं बना सकते गाइस। मम्मीज बनाने के लिए अमीर गरीब होना बहुत जरूरी है। गरीबों की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे, जैसे 70 से 75 दिन लग जाना, बहुत सारे केमिकल का लग जाना, ये सारी चीजें सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन आज आपकी जो टॉपिक, उस राजा की, उस पिरामिड की, मिस्र की और मम्मीज की। मम्मी क्या होती है? मम्मी यही होती है पुनर्जन्म। सिर्फ एक ही मकसद है मम्मी को बनाने का, पुनर्जन्म। इसे अंधविश्वास कह लो या पुनर्जन्म में विश्वास कहने वाला कर लो, मम्मीज बनाने का यही मकसद है। यही है मम्मी की कहानी मिस्र की। गाइस, अगर आपको इस तरह की और ऐसे मिस्टीरियस, हाउंटेड, हॉरर, ऐसी भी अनहोनी कहानी जो मिस्ट्री बन के रह गई, अगर आपको जानना है, सुनना हो, समझना और चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।